जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं का पेपर था। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हमने जो है मानसिक योग्यता के प्रश्न और जो गणित विषय के प्रश्न हैं उनके सही उत्तर बता दिए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मानसिक योग्यता और गणित विषय के प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे जो हिंदी भाषा के प्रश्न हैं या भाषा परीक्षण के प्रश्न हैं उनके प्रश्न और उन सही उत्तर। तो साथियों, जो खंड तीसरा है भाषा परीक्षण का, जैसे कि आप जानते हैं इसमें 4 अनुच्छेद पैराग्राफ होते हैं, उनको पढ़कर हमें उत्तर देने होते हैं। ऐसे पहला पैराग्राफ है कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं। देवताओं को सजाने के लिए, महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूल हैं इनका उपयोग जो दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में कहें कि फूल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला प्रश्न है पैराग्राफ का कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है फूल मिलते हैं तो अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फूलों के व्यवहारिक उपयोग क्या है। इनका उपयोग है चाय, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि बनाने में। ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है तो कुछ फूलों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रभाव शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है असर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। साथ ही आपको कमेंट करके बतलाना भी है कि आपने इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद दूसरा। इसमें लिखा हुआ कि सोनम जो है दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल कैसी थी, लाल थी, को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। जब वह सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बात करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके बाद उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर आए और निकले। उन्होंने कहा कि यह जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता को गले लगा लिया। तो इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है कि सोनम अपने किसके साथ दुकान गई थी। तो अपने पिता के साथ, अर्थात तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल देखकर आकृष्ट हुई। तो साइकिल का रंग कैसा था, लाल रंग का। ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोनम के माता पिता ने उसे नई साइकिल क्यों दी थी। तो उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सोनम ने प्रसन्नता व्यक्त की थी, कैसे, अपने माता पिता को गले लगाकर। अगला प्रश्न है चकित थी का आशय क्या है। इसका अर्थ होता है विस्मित थी, मतलब आश्चर्यचकित थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तीसरा पैराग्राफ है कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांच की बनी दुर्बल कलाकृति है। हमारे स्कूली पाठ्य पुस्तकों में भी 5000 वर्ष पूर्व विरासत के बारे में यह हमें बताती है। उसके जो बाएं बाजू है
उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियाँ हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है कि नृत्य करती जो लड़की है को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है, क्यों? क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पेटेंट का भाग है, तो पेटेंट का भाग क्या है देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है। क्या है? हार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार। अगला प्रश्न है कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। कि उसकी चूड़ियाँ जो सीप और पतली धातु से बनी थी, बात सही है। हाथी दांत से बना हार पहना है, तो इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं लिखा हुआ है कि हार कहेगा है कि हाथी दांत का कहेगा है। इसमें लिखा हुआ है चूड़ियाँ पतली धातु की और हाथी दांत की थी, परंतु जो आधुनिक कला का नमूना एक हाथ 3 पेंडेंट वाला हार है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि हार किस चीज़ का बना हुआ है। तो ऑप्शन पहला हमारा सही है, दूसरा असत्य है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? तो डरपोक जो है निर्भीक का पर्याय नहीं है, डरपोक इसका विलोम शब्द है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कलाकृति का अर्थ क्या होता है? तो मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूनों को कलाकृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है लास्ट पैराग्राफ है कि आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं और अधिक मात्रा में इसके लिए उन्हें पर्याप्त सादा भोजन इस लिखा है वे अधिक मात्रा में उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता उनको। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक आवास या निवास हैं स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहा है। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती है, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। तो इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल करना क्यों कठिन है? क्योंकि जो है उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो बांस की कोपलें हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अधिकांश शिकार करने और उसके प्राकृतिक आवास उजड़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीत है? तो विशाल का विपरीत होता है लघु। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। पेपर का अंतिम प्रश्न है चिड़ियाघर वह स्थान होता है जहां पर जो है पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तो साथ इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रश्न पूरे होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि आपको परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं या कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। हमने इसके पहले मानसिक योग्यता और गणित विषय के प्रश्न के जो सही उत्तर हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उक्त वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने परीक्षा में कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।